दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुकान की एंट्री एचएलओ ऐप में हमें किस प्रकार करनी है। चाहे दुकान कैसी भी हो, किराना स्टोर हो, जनरल स्टोर हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, सभी को दुकान के रूप में माना जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे प्रगणक इसमें हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक दुकान को ऐड करने के लिए सेपरेट ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब प्रश्न नंबर 7 पर आप पूछेंगे कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए, तो यहाँ पर आप देखिए कि तीसरे नंबर का कोड दुकान और कार्यालय के लिए अलग से दिया गया है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर का कोड आवास सह अन्य उपयोग ये भी दुकान के लिए ही दिया गया है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी में हो रहा है। अब इसको हमें क्लियर करना है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो 100% कहीं ना कहीं हमारे डेटा में गलती होने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हमें हल करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थितियां हमारे सामने हो सकती है। इस दुकान को देखिए आप, ये केवल सेपरेट दुकान है, तो इसको भवन भी एक ही माना जाएगा और एक ही दुकान है, कोई मकान इसमें ऐड नहीं है। सिर्फ ये भवन बना हुआ है, इसी में ये केवल दुकान संचालित होती है। तो एक स्थिति हमारी ये हो जाती है कि जो भवन है उसमें सिर्फ दुकान चलती है, सेपरेट दुकान वो है। दूसरी स्थिति देखिए दोस्तों, ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे किराने की दुकान चलती है, इसी दुकान के अंदर से इनका ऊपर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर तो फैमिली निवास करती है और घर के अंदर ये दूसरी दुकान है। तो अब इसको दुकान में ऐड नहीं किया जाएगा, ये आएगा आवास सह अन्य उपयोग। तो इसकी एंट्री दोस्तों आवास सह अन्य उपयोग में हमें करनी होगी, क्योंकि आवास का रास्ता भी दुकान के अंदर से ही। जब आप फील्ड में जाएंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे घर आपको नजर आएंगे जिनके घरों में ही दुकानें ऐड है, तो उनकी एंट्री हमें आवास सह अन्य उपयोग में करनी है। अब एक स्थिति ये देखिए दोस्तों, शहरों में आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर तो मकान बना हुआ है, फैमिली इसमें निवास करती है। अब नीचे आप देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, 7-8 दुकानें बनी हुई है, सबको किराए पर दे रखा है, या सबका मालिक अलग अलग है। तो एक स्थिति ये आ जाती है, तो इनकी एंट्री भी थोड़े अलग तरीके से हमें करनी होगी। एक स्थिति ये देखिए दोस्तों, ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे सुनार की दुकान चलती है, मकान का रास्ता अलग है, दुकान का रास्ता अलग है। तो आवास से अन्य उपयोग में इसकी एंट्री तो होगी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। इसी तरह से एक उदाहरण ये देखिए, ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे किराने की दुकान चलती है, इसकी भी एंट्री अलग तरीके से हमें करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस दुकान की एंट्री करते हैं। सेपरेट ये पूरी दुकान है, यानी कि ये भवन जिसके लिए बना हुआ था उसी में सिर्फ दुकान ही खुली हुई है और कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है। इसकी एंट्री एचओएल ऐप में हम करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मकान सूचीकरण वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। लाइन क्रमांक हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर भवन नंबर दर्ज करना होगा, जैसे इसको हम 01 भवन नंबर अलॉट करते हैं। उसके बाद जनगणना मकान नंबर 0001 हम इसको अलॉट कर देते हैं। उसके बाद अगला वाला बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एसी आईडी के बारे में हमसे पूछेगा कि एसी आईडी उपलब्ध है, तो उसको आपको यहाँ से नहीं करना है और अगला वाला बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री आपको सेलेक्ट करनी है, पत्थर की है, जीआई धातु की है, पत्थर सिंबल कंकाल की है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो अन्य कोई पर क्लिक करके आगे आपको बढ़ जाना है। अब इसके बाद आता है दोस्तों 7वें नंबर का प्रश्न, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो सेपरेट दुकान है, एक ही बार दुकान बनी हुई है, तो उसके लिए आपको दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन चुनाव करना है। वास्तविक उपयोग दर्ज करें में किराने की दुकान आपको लिखना है, क्योंकि किराने की वो दुकान थी। जिसकी भी दुकान हो वो आपको वास्तविक उपयोग में लिखना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आपको चुनना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम लागू नहीं, लिंग लागू नहीं, और दूसरे सभी प्रश्न आप देखेंगे तो लागू नहीं स्वतः ही आ जाएगा, पुष्टि आपको यहाँ से करनी है। उसके आगे के सवाल कंप्यूटर लैपटॉप लागू नहीं, बाकी सारे सवालों में लागू नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर में भी लागू नहीं स्वतः ही आ जाएगा। उसके बाद पुष्टि करे पर क्लिक करके इसकी एंट्री आपको सेव कर देनी। तो इस प्रकार की दुकान जो केवल एक भवन में बनी हुई है, उसकी एंट्री आपकी फाइनली सबमिट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक स्थिति आती है हमारे सामने, ये जहां पर ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे दुकान है। अब बहुत सारे प्रगणक इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको तो दर्शा देंगे आवास और इसको दर्शा देंगे दुकान, लेकिन ये आवास और दुकान अलग अलग नहीं है, ये आवास सह अन्य उपयोग, क्योंकि इस दुकान का रास्ता मकान के अंदर से ही है, अलग से नहीं है। तो दुकान और मकान एक ही है, तो इसकी एंट्री हमें आवास सह अन्य उपयोग के लिए करनी होगी। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं दुकान का अलग से कोई रास्ता नहीं है,
देखिए दोस्तों, एक उदाहरण हमारे सामने ये आता है कि ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे दुकान बनी हुई है और यही घर वाले इस दुकान का उपयोग करते हैं। दुकान के अंदर ही इन्होंने दरवाजा लगा रखा है, इसी के अंदर से आते जाते हैं, जो भी सामान लेने आता है घर में से निकल कर उसको सामान देते हैं। इसके लिए अलग से कोई दरवाजा नहीं है, कोई दूसरा इस दुकान का मालिक नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे प्रगणक गलती क्या करते हैं कि ऊपर के मकान की अलग एंट्री कर देते हैं और इस दुकान की एंट्री अलग जनगणना मकान बताकर कर देते हैं, लेकिन दुकान में इसकी एंट्री नहीं होगी। आवास सह अन्य उपयोग में इसकी एंट्री आपको करनी होगी। देखते हैं किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको भवन नंबर यहाँ पर अलॉट करना होगा, जिससे 2 भवन नंबर हम अलॉट कर देते हैं। उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट करते हैं, 0002 मकान नंबर हमने इसको अलॉट किया। अगला बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद 6 सवालों के जवाब आपको देने। 7वें सवाल में आपको आवास यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों के जवाब देने हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करके इस ऊपर वाले मकान की आपको एंट्री कर देनी है। उसके बाद वापस से आपको मकान सूचीकरण पर आना है। अब भवन सेलेक्ट करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। वापस से 2 नंबर का भवन आपको सेलेक्ट करना है। दोहराए वाले बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि भवन एक ही रहेगा। जनगणना मकान नंबर इसको नया अलॉट करना होगा, 0002 जनगणना मकान नंबर हम इसको अलॉट करते हैं। अगला बटन पर क्लिक करते हैं। 6 सवालों के जवाब देकर क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुकान और कार्यालय यदि ऐसी स्थिति में आप सेलेक्ट करते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपके स्वतः ही हाइड हो जाएंगे, लेकिन आवास से अन्य उपयोग में हमें उसकी गणना करनी होगी। तो आवास से अन्य उपयोग का आपको यहाँ पर चुनाव करना है और वास्तविक उपयोग में आपको किराने की दुकान है तो किराने की दुकान लिखना है। एक स्थिति ये भी हो सकती है दोस्तों, किराने की दुकान के अलावा जैसे वहां पर पार्लर चलता है, सिलाई की दुकान महिलाओं ने करके ने लगा रखी है, तो इस स्थिति में भी आपको आवास से अन्य उपयोग का ही चुनाव करना है। वास्तविक उपयोग यहाँ पर दर्ज करना है आपको, जैसे किराने की दुकान है, पार्लर चलता है, इस प्रकार से आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको परिवार क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे 10 नंबर में पूछेगा। 11 नंबर में आप देख सकते हैं परिवार के मुखिया का नाम आपको दर्ज करना है। उसके बाद आप अगला करेंगे तो बाकी के सारे सवाल आपके स्वतः हाइड हो जाएंगे और इस प्रकार के आवास से अन्य उपयोग वाले मकानों की एंट्री भी आपकी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आवास से अन्य उपयोग में किस किस को आप दिखा सकते हैं। आवास से किराना दुकान, आवास से कपड़े की दुकान, आवास से फल की दुकान, आवास से सब्जी की दुकान, बीड़ी पान की दुकान, सिगरेट दुकान, जनरल स्टोर, दूध स्टोर, स्टेशनरी दुकान और मिठाई की दुकान, इन सबको आप आवास से अन्य उपयोग में दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियां आपको गांवों में और मोहल्लों में ज्यादा मिलेंगी। ऊपर मकान बने हुए हैं या मकान के अंदर ही छोटी सी दुकानें लगा रखी है, तो इनको आपको आवास से अन्य उपयोग में ही दर्शाना होगा। क्योंकि YouTube पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें बताया जा रहा है कि ऊपर मकान दिखा दो, नीचे दुकान बताकर उसकी एंट्री कर दो, लेकिन जब कंप्लीट दुकान है ही नहीं तो उसको दुकान में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो आवास से अन्य उपयोग में ही आपको उसकी एंट्री करनी होगी। देखिए दोस्तों, एक सिचुएशन हमारे सामने ये आती है कि ऊपर भवन बना हुआ है और नीचे यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। सब दुकानों को यहाँ पर किराए पर दे रखा है, सब दुकानों के मालिक अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में आवास सह अन्य उपयोग में इनकी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, इनकी एंट्री अलग से हमें करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भवन नंबर 46 हमने इसको अलॉट किया, तो भवन तो यहाँ पर एक ही रहेगा। सभी दुकानों के लिए भवन नंबर 46 का ही उपयोग हमें करना है, क्योंकि एक ही भवन में सारी दुकानें बनी हुई है। लेकिन जनगणना मकान सभी दुकानों को अलग अलग आपको अलॉट करना है। जैसे 03 को अलॉट किया, फिर 0004, 5, इस प्रकार से सबको अलग अलग जनगणना मकान नंबर हमने सभी दुकानों को अलॉट किए। इसी तरह से ऊपर वाले मकान के लिए 0002 अलग से जनगणना मकान नंबर अलॉट किया है। अब सबसे पहले इस वाले जनगणना मकान की एंट्री में आपको HLO ऐप में करके दिखाता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले हम लाइन क्रमांक हमारा ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर भवन नंबर 46 हमने अलॉट किया। दोहराए बटन का अभी हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट ही मकान की हम एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पर 0002 नया पर क्लिक करके नया जनगणना मकान नंबर हम इसको अलॉट करें। अगला बटन पर क्लिक करेंगे। 34 सवालों के जवाब देकर इस 46 नंबर वाले भवन के पहले जनगणना मकान की एंट्री हम कर देंगे। अब उसके बाद पहली दुकान जिसको 0003 हमने अलॉट किया था उसकी एंट्री हम करते हैं। इसके लिए वापस से लाइन क्रमांक हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके फिर से अब हमें 46 नंबर भवन सेलेक्ट करना होगा। अब दोहराए बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
क्योंकि सभी दुकानों के लिए 46 नंबर भवन दोहराए वाले बटन से आपको देना होगा। जनगणना मकान नंबर के लिए नया आपको ऑप्शन चुनना है। 0003 यहाँ पर ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगला बटन पर आपको आना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 पर हम आएंगे, जनगणना के मकान के उपयोग का पता लगाए। अब इसमें सिंपल हमें दुकान सेलेक्ट करना है, वास्तविक उपयोग दर्ज करना है कि किस चीज की दुकान थी, उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है, अगला बटन पर क्लिक करना है। तो बाकी के सवाल आप देख सकते हैं, लागू नहीं लागू नहीं, इस प्रकार से स्वतः ही वो हाइड हो जाएंगे। 34 नंबर तक सभी सवाल हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। पुष्टि आपको करनी है, पुष्टि हमारी हो जाएगी, डेटा सफलता पूर्वक सही जगह है, इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से दोस्तों ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से 46 नंबर भवन आपको अलॉट करना है। नया जनगणना मकान नंबर 0004 अलॉट करना है। अगला पर क्लिक करके 1 बाय 1 सभी 8 दुकानों की एंट्री आपको कर देनी है। कोई दुकान यदि आपको ऐसा लगता है कि खाली है या ताला लगा हुआ है, तो उसके लिए खाली का ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। परमानेंट खाली है, कोई सामान उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में खाली भी आप चुन सकते हैं, खाली बताकर उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक स्थिति हमारे सामने ये आती है कि ऊपर मकान बना हुआ है, उसका रास्ता भी बिल्कुल अलग है, लेकिन नीचे जो दुकान बनी हुई है इसका पूरा रास्ता अलग है, ये पूरी सेपरेट दुकान है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको अलग भवन नंबर हमें अलॉट करना है, अलग जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट करना होगा। इसी तरह से इसको अलग भवन नंबर हमें अलॉट करना है और अलग जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट करना है। आवास से अन्य उपयोग वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये दुकान यहाँ पर अलग है और ये मकान अलग है, चाहे ऊपर नीचे बने हुए हैं, लेकिन ये इसको इसने सेल आउट कर दी है। तो ऐसी स्थिति आपके सामने भी आएगी। अब इनकी एक्चुअली में किस प्रकार आपको एंट्री करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाले भवन के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 47 नंबर भवन नंबर अलॉट करना है। नया जनगणना मकान नंबर आपको नया पर क्लिक करके करना है, अगला वाला ऑप्शन चुनना है। 34 सवालों के जवाब देकर ऊपर वाले भवन की और मकान की एंट्री आपको कर देनी है। उसके बाद इसी प्रकार से अगला भवन नंबर नीचे वाले के लिए आपको अलॉट करना है, अगला जनगणना मकान नंबर उसके लिए आपको अलॉट करना है, अगला वाला ऑप्शन पर आपको चुनना है और दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन चुनकर उसकी भी एंट्री आपको कर देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति यदि आपके सामने आती है कि ऊपर नीचे बने हुए हैं लेकिन अलग अलग उनके मालिक हैं, नीचे और ऊपर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग रास्ता दिया हुआ है, इसका मालिक बिल्कुल अलग है और ये दुकान किसी और मालिक की है, वाले मालिक का कोई स्वामित्व इस पर नहीं है, ना ही उसने किराए से दे रखी है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया, अलग भवन नंबर और अलग मकान नंबर अलॉट करके आपको इसकी एंट्री करनी होगी। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आवास से अन्य उपयोग और दुकान की एंट्री आपको किस प्रकार करनी है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके।